गाइस, मैं ज्ञाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द ज्ञाना शो में। आज हमारी गेस्ट है क्यूट सी, प्यारी सी, नन्ही मुन्नी सी, स्वीट सी प्रीति सिंह। प्रीति, मैं तुम्हारा दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सो प्रीति, मुझे एक बात बताओ, आपने ऐसे कौन कौन सी सीरीज की है और कौन कौन से ऐप के लिए की है? मैंने हलचल पे किया है, हाँ। नेटफ्लिक्स पे किया है। कौन सा नेट, कौन सा? टेटफ्लिक्स। 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 ओके। और और घर वाली बाहर वाली पे मैंने किया ये हुआ है। सीरीज का नाम है घर सीरीज वाली का बाहर नाम है वाली? घर वाली ठीक बाहर है। वाली। तो जो घर वाली बाहर वाली है उसमें अब कौन सी वाली बनी हुई है? मैं उसमें बनी बाहर वाली। लेकिन आप अंदर आती हो तो क्या अंदर वाली को बाहर भेज देती हैं? नहीं मतलब वैसा वैसा वहां पे मतलब कास्ट ही किया हुआ है कि मतलब जो घर वाली है बाहर वाली है, दोनों का मतलब आपस में बहुत झगड़ा है। ओके। मतलब मेरा अफेयर है। ओ वाह, तो उसमें आपका जो दूसरी लड़की है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अवंतिका। अवंतिका। ओके। और हीरो उसमें कौन है? एक रवि करके है और एक सलमान करके है। ओ लवली। रवि कौन, अपना रवि रुद्रा या कोई दूसरा? नहीं, रुद्रा। रुद्रा। अरे या बहुत अच्छा एक्टर है यार वो, ही सुपर स्वीट। तो उसमें आपके कौन कौन से सीन है बताएं? मेरे उसमें कुछ कुछ है, अच्छे अच्छे सीन है और मतलब सारे अच्छे है उसमें, वैसे तो मतलब उसमें कुछ वैसे नहीं है, सारे सारे बेस्ट है उसमें। थोड़े बहुत रोमांस वाले हैं, बस यही और सब आपकी है। एज कितनी है? मेरी एज 21 है। दोस्तों, लग तो ये 18 से कम की रही हैं लेकिन ये हैं 21 साल की हैं। हम्म। ठीक है। और आप वोट वगैरह देती हैं? आपके पास वोट में, आप वोट देती हैं? नहीं। अच्छा, बट फिर भी 21 साल की हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ प्रीति, जब आपने, जैसे आपने घर वाली बाहर वाली कर लिया, हलचल कर लिया, आपने एक दो और कौन कौन सी सीरीज की हैं? बस मैंने ऐसे वेब सीरीज वगैरह किया था, ये सारी चीजें, और कुछ कुछ मैंने सीरियल में भी किया था। ओके। हम्म। उनके कुछ नाम बताओगे? है ना। बताओ। हाँ। हाँ बताओ बताओ, अभी यार, ओके, आप हंस हंस बता सकती हैं। है कुछ कुछ सीरियल्स है, कुंडली भाग, कुमकुम भाग, ऐसे ऐसे ओके। नॉर्मल सीरियल है ये सारी चीजें। ओके। हम्म। और मुझे एक बात बताओ, जब आपने पहली बार सीरीज की बोल्ड वाली, हम्म। तो उसमें पहला हीरो कौन था आपका? मैंने पहली बार जब काम किया था तो उसमें सलमान सलमान के साथ में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने शूट किया था इधर ओके। पे वेब सीरीज में। और वो कौन सी सीरीज थी, यही घर ये वाली घर बाहर वाली? वाली बाहर वाली। ठीक है। तो जब आप सलमान से मिली पहली बार, हम्म। तो कैसा था सब कुछ, कैसा था माहौल, मोहब्बत कैसे बढ़ी, कैसे उमड़ा हुआ है, कैसे क्या हुआ? नहीं मतलब जितने भी लड़के लोग हैं, मतलब मैंने आज तक मैं बहुत लड़के लोग से मिली हूँ, लेकिन सबका क्या नेचर बिहेवियर अलग अलग होता है, तो मतलब सबसे अच्छा मुझे नेचर बिहेवियर सलमान का लगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट था ये। तो जो लोग, जिसका दिमाग अच्छा होता है, जिसका नेचर अच्छा होता है, तो मेरे को वो लोग के साथ में ज्यादा करके रहना पसंद होता है। ओके। और हम्म। मुझे एक बात बताओ, आपके अलावा जैसे आपने जो भी लड़कियों के साथ काम किया है, हम्म। उनमें सबसे अच्छी लड़की कौन लगी? नहीं, मैंने काम तो सबके साथ में किया है, लेकिन मेरे को इतनी अच्छी कोई नहीं लगती, मेरे को सिर्फ खुद का चेहरा अच्छा लगता है। ओके। तो आपने जिन भी लड़कियों के साथ काम किया है, हम्म। जितनी भी, हम्म। नाम बताएं उनके। रिया करके है एक, ठीक है। रेनू करके है नाम। ओके, रिया, रेनू और? हाँ। और नेहा करके है, ये एक सब मतलब नेहा। बहुत सारी नेहा लड़कियां गुप्ता हैं। क्या, नेहा वर्मा, नेहा नहीं, गुप्ता? नेहा वर्मा नाम है उनका। ओके। हाँ, नेहा हाँ। वर्मा को मैं जानती हूँ। ओके। हाँ, नेहू नेहू बोलते हैं बस अक्सर। यही सब करके मैंने बस काम किया है लड़की लोगों के साथ में। हाँ, जितने भी लोगों के साथ में किया है सारी अच्छी एक्टर है, जितने भी मेल फीमेल है, सब सब सारे अच्छे हैं। और जो लड़कों के साथ आपने काम किया है, हम्म। उनमें कौन कौन से लड़कों के साथ किया? एक तो रवि हो गया, एक सलमान हो गया, और कौन? है आकाश करके है। आकाश, वो जिसकी दाढ़ी मूंछ ऐसे है? हाँ, जिसकी दाढ़ी है बड़ी बड़ी। ओके। और? और एक विकास करके भी है, विकास कुछ है उसका। विकास हो गया, ठीक हाँ। है। ऐसे ही है बहुत विकास सारे। वो क्या, जोया का जो बॉयफ्रेंड है जो, वो? हाँ या। ओके ओके। और? और बहुत लोग हैं, उनका मुझे कुछ कुछ लोगों का नाम तो याद नहीं है अभी। तो ये जितने भी, जैसे आपने सीरीज के, इनमें कौन कौन से डायरेक्टर थे? डायरेक्टर। हाँ। डायरेक्टर का नाम बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप ले सकती है ना, वी आर ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्टर का नाम था रवि सर करके था। ठीक एक है। डायरेक्टर का नाम था विनोद कुमार। ओके। और तीसरे वाले का नाम था याद, बहुत दिन हो गया ना उनके साथ में मिलके काम करे, कुछ नाम था उनका। तो जो लास्ट आपने सीरीज की है, लास्ट वो हम्म। कब शूट की थी, कितने दिन हो चुके हैं? अभी तो हो गया मिनिमम 4-5 मंथ पहले मैंने फोर किया था। फाइव मंथ्स तो 4-5 मंथ्स में आपने कुछ नहीं किया? नहीं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इन दिनों, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? अभी जो ये दिन बचे हैं, बस मैं खुद को मतलब अच्छा कर रही हूँ, कि मतलब मेरे को बड़े बड़े जगह पे काम मिले। पहले लड़कियां पहले क्या करती, पहले लड़की को पहले खुद को अपना अट्रैक्टिव करना होता है ना, खुद को पहले अच्छा दिखना होता है, फिर
उसके बाद फिर उसको काम मिलना स्टार्ट होते हैं ना यहाँ वहाँ। अब करेक्ट। मैं ऐसे भंगी जैसे रहूंगी तो तब तो फिर मुझे कोई काम नहीं ऐसा नहीं देगा। बोलते, ऐसा नहीं बोलते। हाँ ठीक है। बस हाँ, यही सब है। तो मुझे एक बात बताएं, आपने से इतनी सारी सीरीज की हैं, उनमें कभी कोई सीनियर एक्टर था आपके ऑपोजिट? हाँ, सीनियर भी रहे हैं एक कौन दो थे? करके। एक, हाँ, नाम तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया है काम फिर भी करे। ऐसा कुछ, विनोद जी थे, दीपक थे, कोई थे? राकेश नाम करके थे। राकेश नाम। राकेश सर करके। ठीक है। हम्म। और कैसे उन्होंने सीन दिए, मतलब क्या उन्होंने टचेस करने का ट्राई किया? जनरली सीनियर एक्टर ऐसा करते हैं ना, उन्होंने कभी नहीं किया? नहीं, मतलब शूट में क्या रहता है, बिना लड़की को मतलब पूछे वो किसी को टच नहीं कर सकता ना। वाओ, तो वेरी वेल हाँ, सेड। ऐसा। हम्म। तो जब आप मेकआउट सीन कर रही थी पहली बार, हम्म। पहला जीवन का पहला आपका चुंबन हम्म। परफॉर्म होने वाला है, हम्म। उस समय कैसा माहौल था? और जब आप पहली बार मेकआउट सीन परफॉर्म कर रही थी, हम्म। तो वो कैसा माहौल था? जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने शूट किया था तो मतलब क्या, जब जब हमें जब कैमरे के सामने बैठाते हैं तो कितना डर लगता है ना। हाँ बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। फर्स्ट टाइम तो मैं तो बहुत ज्यादा वैसे बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे बोलूंगी, मतलब वहां पे अच्छा रोल होगा कि नहीं होगा। तो फिर मतलब जब मैं शुरुआत में जब गई ना एक्टिंग वगैरह करने के लिए, तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब थोड़ा मैं नर्वस थी, उसके बाद फिर करते करते क्या मतलब एक हो गया कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ करके। ओके, और ये कब की बात है, कितने समय पहले आपने पहली सीरीज की थी, कितना टाइम हो चुका ये है? हो चुके 8-9 मंथ। तो आपने 8-9 मंथ्स पहले डेब्यू किया हाँ। गोल्ड में। और अब तक आप कितनी सीरीज कर चुकी हैं? अभी तक मैंने 6-7 सीरीज कर चुकी है। ओके। हम्म। और इनमें सबसे अच्छी सीरीज आपके हिसाब से कौन सी है? मेरे हिसाब से सबसे अच्छी मेरी बेस्ट ना ये घर वाली बाहर वाली ही है। ओके। सबसे अच्छी मतलब सबसे अच्छी मुझे यही लगी है। ठीक जितनी है। मैंने अभी काम, मतलब सारे अच्छे हैं पर सबसे बेस्ट मुझे ये लगा मेरे ओके। हिसाब से। तो जब आप मेकआउट सीन परफॉर्म कर रही थी हम्म। पहली बार, तो वहां पे कितने लोग थे, कैसे शूट होता है, क्या सेटअप था, क्या था? प्लीज लोगों को बताएं कैसे शूट होता है मेकआउट सीन। हम्म, वहां पे मतलब अभी शूट में एक दो लोग तो रहते नहीं, काफी लोग रहते हैं ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर 10 लोग कैमरा ले लेके खड़े रहते हैं इधर उधर। मतलब फर्स्ट टाइम क्या थोड़ा वैसा लगता है ना कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सामने वाले के साथ में। उसके साथ में करूंगी तो क्या सोचेगा ऐसा। मतलब क्या वो ओनली एक्टिंग है ना, उसमें ओनली अपने को एक्टिंग करना है, कौन सा उसमें सब कुछ रियल हो रहा है। करेक्ट, राइट। बिल्कुल। तो और बताएं वहां पे, जैसे कि कितनी देर तक सीन होते हैं मेकआउट सीन, कितने घंटे शूट करते हैं, कितने घंटे तक शूट करते हैं मेकआउट सीन? उसमें कम से कम थे 7-8 घंटे के थे। 7-8 घंटे मेकआउट ही शूट हो नहीं, रहा था? एक्टिंग वगैरह सब ऐड करके उसमें, ठीक ये है। सब तो बहुत मतलब ये सब तो बहुत ये शॉर्ट शॉर्ट कितनी थे। देर में मेकआउट सीन बताएं, कितनी देर तक मेकआउट में? से ज्यादा देर तक तो नहीं थे, 4-5 मिनट के थे, और वैसे मतलब डायलॉग थे, एक्टिंग वगैरह उसमें करनी थी अपने को। ठीक है। हम्म। और जब आप मेकआउट करती हैं, जैसे आप मान हम्म। लीजिए मेकआउट सीन कर रही हैं, हम्म। तो सेट पर कितनी पोजीशंस करवाते हैं? कितनी? मतलब एक बार बस जैसे नॉर्मल हो गया तो खत्म हो गया, एक आध और कर लो यार, फिर डायरेक्टर कहते एक और कर लो यार, ऐसे जो करते हैं वो कितने हो जाते हैं? नहीं मतलब जो बात होती है ना, मैं सब कुछ उनसे पहले ही क्लियर कर लेती हूँ क्या क्या होने वाला है। जब जब ज्यादा उसमें ऐसा कुछ रहता है ना तो फिर मैं उसको मना कर देती हूँ। नॉर्मल में कर सकती हूँ बट जब उसमें ऐसा बोले ये करो वो करो तो फिर नहीं जमता ना, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है ये सारी चीजें। हाँ, ओके। एक लिमिट में पसंद है, ज्यादा तो नहीं। ये जो आपकी सीरीज थी, जो आप ऑलरेडी 5 बार हम नाम ले चुके हैं, फिर से लेंगे तो ऐसा लगेगा प्रमोशन कर रहे हैं, है ना? तो उसमें आपके टोटल कितने मेकआउट सीन हैं? होंगे 2-3। 2-3, ठीक हम्म। है। तो जैसे आपके ऐसा कुछ थ्रीसम भी है, लेस्बियन भी है, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, ओनली सिंगल सिंगल। ओके। और आज तक आपने एक भी लेस्बियन कोई सीन किया है? नथिंग। नहीं। नहीं। और कोई आज तक थ्रीसम सीन? नहीं, कभी नहीं। ओके। और कभी ऐसा हो, जैसे मैं रवि को जानती हूँ, वो मेरे हम्म। होम टाउन से है, तो मुझे बहुत हम्म। बहुत शरीफ लगता है वो, हम्म। तो उसके लिए तो मैं जानती हूँ अच्छा है, उसके बारे में नहीं हम्म। पूछूंगी मैं। कभी किसी एक्टर ने आपको वाइल्ड मेकआउट सीन शूटिंग के टाइम पे अनकंफर्टेबल फील कराया है, कि ऐसे हल्का सा हाथ दबा दिया हो, या हम्म। कुछ आपको उल्लू बनाने की कोशिश की हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है, काफी बार हो चुका है ऐसा। एक दो ले, एक्सपीरियंस हमारे साथ लेकिन शेयर ये करें। सारी चीज मतलब जब मुझे मतलब जैसे वो लोग टच वगैरह भी करते हैं ना, तो हम्म। मतलब क्या, चाहे चाहे मैं शूट पर भी हूँ, हाँ। मैं उसको सुना देती हूँ कि भाई ऐसा थोड़ी ना चलेगा, मतलब जितना अपने को बोला गया है काम एक्टिंग करने के लिए उससे ज्यादा तुम मतलब अपने लिमिट से आगे ना बढ़ो, तो उससे बेहतर वही सही है ना। अभी ठीक तुम है। मेरे से बिना पूछे तुम टच वच करोगे तो फिर सामने वाले को तो बुरा लगेगा ही, ऑफकोर्स बुरा लगेगा उसको। और कभी ऐसा हुआ आपको पहली सीरीज जब मिली, तो हम्म। वो कहाँ से मिली और कैसे मिली? ये मतलब मेरे को बॉम्बे से ही मिली थी। कुछ थे वहाँ पे, मतलब एक्टर की कमी थी ना, तो मतलब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम प्रोफाइल भेजी थी उसको, तो मेरी पहली बार में मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई थी, ठीक है।
उनको मतलब न्यू न्यू फेस चाहिए रहते हैं ना यहाँ पे वेब सीरीज वगैरह। अभी एक ही फेस मतलब 1000 बार तो यूज नहीं करेगा, उसको भी मतलब मॉडल लड़कियां चाहिए अच्छी अच्छी ना। तो फिर ये मैंने यहीं पे शूट किया था, अपने मड में ही किया था, मलाड में, मनीषा बंगलो में। मनीषा तो इतना फेमस है, क्या बताऊं। तो हम्म। जैसे उन्होंने पहली बार आपको अप्रोच किया, फेसबुक से किया, इंस्टाग्राम से किया, या फोन आया कोऑर्डिनेटर का कि मैम ये प्रोफाइल है, आप ड्रॉप कर दो, ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, वो हम्म। अप्रोच कैसे किया था? ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक से किया था। फेसबुक से। तो हम्म। फेसबुक पे आपको जैसे किसी ने अप्रोच किया, तो कैसे अप्रोच थी बताएं, क्योंकि पब्लिक को पता चलना चाहिए कि काम कैसे हम्म। होता है। हाँ मतलब जैसे मैंने उस पे काम किया था, तो जैसे हम काम मांगते हैं तो वो लोग प्रोफाइल वगैरह मांगते हैं ना कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। ठीक तो है। हम उनको वही लिंक भेजे थे उनको, तो फिर ठीक है। उन्होंने उसको देखा, तो फिर उन्होंने पूछा कर पाओगे नहीं कर पाओगे ऐसा वैसा। तो फिर जो जो उनको लगता है उनके हिसाब से, फिर उनके हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। जब सिलेक्ट करते तो फिर सामने सामने फेस टू फेस बुलाते हैं ठीक है। बात करने के लिए। फिर वहाँ लुक टेस्ट भी हुआ लुक क्या? टेस्ट भी होता है उसमें। ओके। और हम्म। जब जैसे आपको पूछा गया कि आप ये सीरीज कर पाओगे, तो हम्म। कुछ आपको क्या मेकआउट सीन ऐसे हम्म। भेजे गए कि दिस इज द सीन, आप देख लीजिए, हम इतना परफॉर्म करने वाले हैं, हम्म। इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, इससे कम करेंगे, नहीं ऐसा कुछ कुछ? भेजे नहीं थे, ओनली हम्म। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें इतने डायलॉग है, इसमें नॉर्मल है इसमें ये सब, और एक्टिंग वगैरह है। तो फिर मैंने भी हाँ बोल दिया इसके लिए। ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, जब आप पहली बार सेट पर गई, है ना, हम्म। तो आपको सेम डे पेमेंट मिली या कुछ समय के बाद मिली, कैसे हुआ? नहीं, काम करने के बाद ऑन स्पॉट पेमेंट हुआ। डबिंग भी आप खुद ही करती हैं अपनी? हाँ। आपने जैसे अपने कोई सीरीज की, मान लीजिए आपकी, सॉरी मैं पूछना चाहिए बट फिर, आपकी पहली सीरीज की सैलरी कितनी थी? अब मेरी कंफर्टेबल है तो बताएं, हम बता देते हैं, क्योंकि कितनी सैलरी, क्योंकि लोगों को पता चले, लोगों को लगता है ना कि बोल्ड एक्टर को बहुत पैसे मिलता है, जो कि रियलिटी नहीं है। कितने पैसे नहीं, आपको जो मिले बहुत थे? ज्यादा बोल्ड करते हैं उनको मिलते हैं, जो नॉर्मल बोल्ड करते हैं उसमें ज्यादा पेमेंट नहीं होती, क्योंकि सबका बजट अलग होता है सारे ओके। कामों का। तो आपको कितने मिले थे? मैं बताना तो नहीं चाहती बट बता देती हूँ, ज्यादा नहीं मिले थे उसमें, 8-10 ही मिले थे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम आपको 8,000 मिले हैं। हाँ। ठीक है। तो 8 में 2,000 रुपये कोऑर्डिनेटर लेके गए क्या? कोऑर्डिनेटर। मतलब टोटल आपकी पेमेंट 10,000 थी, हम्म। जिसमें 20% हम्म। आपका कोऑर्डिनेटर लेके गया, ठीक, हाँ। 8,000 आपको मिल रहे हैं। राइट। तो डबिंग के समय के लिए कुछ रोके गए थे पैसे, या आपको पूरे के पूरे 8,000 रुपये दे दिए गए थे सिम डे? नहीं, डबिंग के लिए कुछ रोके गए थे, 1000-2000, उन्होंने हम्म। कहा था जब जब डबिंग हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो आपने डबिंग की और आपको डबिंग होने पैसे के बाद फिर उन्होंने दे दिया। दे दें, तो खुद ही हाँ। डबिंग की अपनी? हाँ। ओके। तो अब आप मुझे बताएं, जैसे हम शूट करते हैं, हम हम्म। एक्टर शूट कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्टर, सेटअप सब कोई है, ठीक है, हम्म। मेकआउट सीन चल रहा है, अब वहां हम्म। पे फील आए ना आए, बट अब माहौल होता है तो आह ऊ की आवाज कर लेते हैं। डबिंग के टाइम पर वहां कुछ नहीं होता, हम्म। आप अकेली बैठी हैं एक रूम पर, तो वहां हम्म। पर निकालना होता है आह की आवाज जो करना होता है, हम सब हम्म। ने किया होगा, मैंने बहुत सीरीज की हुई है एज एन आर्टिस्ट, हम्म। डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग तो बाद में की है। हम्म। तो वो कितना टफ होता है? वो- जैसे कि मतलब ऐसा सीन भी चलता है ना, तो मैं ऐसी फीलिंग जान मतलब ये मैं मतलब कि वो मैं मतलब ऐसे निकालती हूँ, मतलब सामने वालों को जो उसको एक्टिंग चाहिए, जो उसको रिएक्ट चाहिए उसको मिल जाए करके। एक ये बार। नहीं कि मैं उसको पर्सनली निकाल कर दे रही हूँ, आओ की आवाज मेरे को पसंद नहीं है। हाँ। वो तो बस हैज वो लोगों को सिर्फ दिखाना होता है ना कि यहाँ पे एक्टिंग हो रही है, अपना मीन्स कि बस दिखाना है, फील दिखाना तो है अपने को डबिंग में ना। जो आवाज निकालनी होती है ना, हम्म। जैसे मान लीजिए आपने वहां पे किया हुआ है, ठीक है, तो जब आप डबिंग कर रही थी, तो उस समय आपने कैसे की डबिंग? हाँ, जब डबिंग हो रही थी तो ऐसे मैं भी नौटंकी कर रही थी, आओ बताएं करके। बताएं हमारे दर्शकों को कैसे किया आपने। ये आ ऊ करके आवाज निकाल रही थी। सो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके। ओके। बाय कहें हमारे दर्शकों को। बाय।